11 के इन स्टूडेंट को 12th में मिलेगा जोर का झटका। गाइज ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अपनी कुछ चीजें मुझे आपको बतानी है जो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज इस वीडियो को जितना हो सके लोगों तक शेयर कर दो, लोगों तक पहुंचा दो। अगर आप भी ये कहीं गलती कर रहे हो, अगर कोई अपना प्रॉफिट के लिए आपके साथ ये गलती करवा रहा है, तो प्लीज जाग जाओ, प्लीज जाग जाओ और ये वीडियो जितना हो सके लोगों तक पहुंचाओ, लोगों तक बताओ। नहीं तो देखो एट द लास्ट 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 लॉस आपका ही है और आपको ही बहुत ज्यादा लास्ट में फील होगा और बहुत ज्यादा बुरा लगेगा। मैं किसके बारे में डिस्कस कर रहा हूं, मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगा। आज से कम 4 से 5 साल पहले मुझे कॉलेज के अंदर गेस्ट लेक्चर के लिए बुलाया गया था, एक दो दिनों के लिए। तो मैं जब वहां गया तो एक स्टूडेंट मुझे मिला, जिस स्टूडेंट का मार्क्स जब मैंने 11th के अंदर देखा तो उसको 94, 95, 97 मार्क्स मिलता था। और मैं शॉक हो जाता था, यार ये स्टूडेंट तो इस तरह से मतलब कि मतलब जो आंसर जिस तरह से देता है, जिस तरह से करता है, उस तरह से तो मुझे लगता नहीं है कि इसको इतने मार्क्स मिलने चाहिए। तो इसको इतना मार्क्स कैसे मिल रहा है? फिर बाद में प्रॉपर तरीके से जब मैंने इंक्वायरी की, जब मुझे बाद में पता चला, और जब जिस कॉलेज में गया तो वो स्टूडेंट अब मुझसे बहुत ज्यादा अटैच हो चुके थे। वो मुझे आके मिलते थे, मेरे ऑफलाइन बैच में आके मिलते थे, मुझसे नोट्स लेके जाते थे, बहुत सारी बातें करते थे, वो चीजें अपने बताते थे। इवन वो लड़के को भी खुद बाद में एहसास हुआ और वो आके मुझे बताता था। और गाइस एक चीज और बोलूंगा, अगर आप भी ऐसे स्टूडेंट हो तो प्लीज बता रहा हूं, संभल जाओ, अपनी गलतियों को समझो। और कोई आपका फायदा उठा रहा है तो इसको भी समझो और सच्चाई को समझो। क्योंकि जब तक आप सच को नहीं समझोगे ना, देखो आप अगर हो रहा है तो बोलो हाँ सर, गलत को गलत ही कहो, हाँ सर मेरे साथ हो रहा है और मैं यही गलत कर रहा हूं, तब तक आप चेंज नहीं होगे, आप सुधरोगे नहीं। और बिल्कुल चेंज, जब तक आपको अपनी गलती का एहसास नहीं होगा तब तक आप ट्रैक चेंज नहीं करोगे। तो भाई देखो बताने जा रहा हूं, तो उसका 97, 96 मार्क्स आता रहता था। तो फिर मुझे जब मैंने पता लगाया तो मुझे पता चला कि भाई 11th में क्या करते थे कि अगर वो जो टीचर से टीचर अपना कम पढ़ाने के लिए, चीजें पूरा एक्सप्लेन नहीं करने के लिए उन बच्चों को 5-5 क्वेश्चन दे देते थे। भाई ये टॉपिक का 5 क्वेश्चन, ये टॉपिक का 5 क्वेश्चन, ये टॉपिक का 5 क्वेश्चन, ये बस आप कर लो। और जो डिटेल में चीजें थी वो टीचर एक्सप्लेन ही नहीं करते थे। और वो कुछ ऐसे भी थे कि जो जिनका खुद का, वो कॉलेज में भी जाते थे और उन्होंने अपना क्लासेस ओपन करके रखा था, कॉलेज में जाते थे और क्लासेस ओपन करके रखते थे। और बच्चों को कैसा रहता है, डर डाला जाता था कि अगर आप मेरे क्लासेस में नहीं आए तो भाई आपको हम परसेंट नहीं देंगे, आपको इंटरनल मार्क्स नहीं देंगे। जबकि उसका कोई हाथ पैर नहीं होता। 12th में जब बच्चा जाता है तो उनको सबको इंटरनल मार्क्स देना पड़ता है, क्योंकि उनके हाथ में इंटरनल मार्क्स नहीं होता। इंटरनल मार्क्स प्रिंसिपल के हाथ में होता है। प्रिंसिपल को, क्योंकि प्रिंसिपल को एट द लास्ट प्रिंसिपल पूरा चेक करती है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर इंटरनल मार्क्स किसी टीचर ने कम किया तो ओवरऑल जो कॉलेज का रिजल्ट है वो गिर जाता है। और रिजल्ट गिरने के कारण वो कॉलेज क्या शो कर पाएगा। पर ये बच्चे 11th के बच्चों को पता नहीं रहता, तो 11th के बच्चों को डर डाला जाता कि भाई आप मेरे कॉलेज में, मेरे क्लास में नहीं आए तो मैं ये कर दूं, वो कर दूं। इस डर में बहुत सारे बच्चे उनके यहाँ जाते भी हैं और वहां मजा मस्ती करते हैं, एकदम अपना पढ़ाई पे कुछ भी फोकस नहीं। और एक दिन पहले उनको पेपर का क्वेश्चन बता दिया जाता और बच्चा वही रट रट के जाके एग्जाम में करके, और वो टीचर उनको ज्यादा मार्क्स भी देते हैं क्योंकि स्कूल में भी वही रहते हैं और क्लास में भी वही रहते हैं, तो उनको जानबूझ के वहां ज्यादा मार्क्स दिया जाता है। जिससे क्या होता है कि एक पेरेंट्स के ऊपर अच्छा इंपैक्ट जाता है, अरे आप यहां पढ़ रहे थे इसलिए बहुत अच्छा स्कोर मिला। तो पेरेंट्स, क्योंकि 12th के बाद तो किसी को किसी से लेना देना नहीं रहता, ना पेरेंट्स उस टीचर को जाके मिलेंगे, ना टीचर उस बच्चों को मिलेंगे, उनका काम हो चुका है। तो कहीं गाइस अगर ये गलती आप कर रहे हो ना, तो अगर 12th में आप 95% भी लाओगे तो इस बुरी तरह से आप गिरोगे कि आपको समझ में नहीं आएगा। वही चीज वो लड़के के साथ हुआ, 12th में जाकर इसका उतना बेकार परसेंट आया, इतना बेकार परसेंट आया, और उसको गलती का अपना बुरी तरह से एहसास आज भी वो मिलता है तो बोलता है सर मेरे से बहुत बड़ी बड़ी गलती हो गई थी। क्योंकि हम जब 11th में रहते हैं तो हम थोड़ा काम, मतलब हार्डवर्क करने से भागते रहते हैं, जबकि हमें 11th पे अपने बेसिक पे काम करना चाहिए, अपने कॉन्सेप्ट पे काम करना चाहिए, चीजों को समझना चाहिए। बट हम क्वेश्चंस के पीछे भागते हैं कि ये 4 क्वेश्चन, वो 4 क्वेश्चन, ये 4 क्वेश्चन, वो 4 क्वेश्चन। ये सब काम 12th में अच्छा लगता है भाई, जब 12th में आपका स्कोर आने वाला है। अभी कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो अगर कहीं भी ऐसा हो रहा है तो संभल जाओ, अपनी पढ़ाई पे बेसिक, भले वो आप चैप्टर स्किप कर दे रही है टीचर, ये नहीं आएगा वो नहीं आएगा, भाई बोर्ड पागल नहीं है, बोर्ड पागल नहीं कि वो आपको लाइन वाइज सभी चीजें कनेक्ट करके दिया हुआ है, हर टॉपिक दिया है, हर टॉपिक आपको समझ में आना चाहिए और बहुत सिस्टमैटिक वे में समझ में आना चाहिए। तो कहीं अगर आप ये गलती कर रहे हो तो आपको बहुत जोर का झटका लगेगा जिसको आप संभाल नहीं पाओगे। हो सकता है ये आप में से कुछ लोगों को एहसास हो, और मैं चाहता हूं एहसास होना चाहिए। अगर एहसास अभी भी नहीं हुआ ना यार, तो बहुत देरी हो चुकी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।